और थोड़े से बड़े हुए, बड़े होने के बाद में अब कन्हैया के मन में आया, चलो अभी एक प्राइमरी एग्जाम में तो मैं पास कर गया, क्या कभी कोई चोर बनता है तो पहले घर से चोरी करना शुरू करता है। जब घर से चोरी करना शुरू करता है तो फिर उनके मन में साहस और बढ़ता है कि चलो अभी तो चोरी करने में अभी मैं एक्सपर्ट हो गया हूं, अभी बाहर में भी जाकर के मैं चोरी करूंगा। तो एक बार की बात है, तो फिर उनके छोटे छोटे ग्वाल बाल जो है, छोटे छोटे, उनको कहा, मनसुखा, मनसुखा कौन जानते हो? पौर्णमासी देवी और उसका पुत्र है, ब्राह्मण शरीर के मनसुखा, तो दिखने में बड़ा कमजोर लगता है, खाने पीने को थोड़ा सा बढ़िया सा पौष्टिक, हाँ दादा, थोड़ा सा पौष्टिक सेक फेक थोड़ा पिया करो थोड़ा सा, हाँ। तब तो काम बनेगा, अब ऐसे कमजोर होने से कैसे काम चलेगा? और ठाकुर जी की लीला में आप अगर ऐसे कमजोर से रहोगे तो ऐसे यहाँ तो थोड़ा सा बढ़िया से पौष्टिक आहार तो खाया करो। कहे, कन्हैया तू तो बड़ा घरणी है, तेरे पास तो मक्खन मिश्री सब कुछ है, मेरे पास कहां से आएगा? अरे तू मेरा मित्र है, तू मेरा मैं रहे तेरे ते तू चिंता क्यों करता है? क्या तू एक दिन दे देगा, 2 दिन मक्खन मिश्री भेज देगा, तीसरा दिन कौन देगा? और तीसरा दिन भेजेगा तो मैया कहेगी रोज रोज लेकर किसको देता है? तू खाना है तो खा ले, सबको बांटने के लिए थोड़ी है मेरे पास में। कन्हैया कहता है चिंता मत करना, चिंता नहीं करना का क्या, मैं कमा के खिलाऊं, मेरा मित्र को मैं कमा के खिलाऊं, तू कमा के खिलाएगा क्या? हाँ, क्यों नहीं, कि कहां से कमाएगा? क्या देखा मित्र, ऐसे है, सबके घर में यहाँ पर मक्खन मिश्री सब अपना ही है, किसके घर में घुस जाओ उसी घर से खा लो। अगर कोई पकड़ लेगा तो, कोई अगर पकड़ लेगा तो पकड़ने से क्या है, हम कह देंगे मैं अपना घर समझ कर घुस गया था, भूल से घुस गया था, लेकिन अपने खा लेंगे। क्या ना, क्या चोरी करना पाप है? क्या क्या कहते चोरी करना पाप है? इस शरीर नाशवान है, जो जन्मता है वो मरता है, क्या पाप पुण्य है? पेट भरने के लिए कोई पाप नहीं लगता, भूख लगे और खा लो कोई पाप नहीं है, ये पाप पुण्य की बात है, पंडितों की बात है, ये हमारी बात नहीं है। फिर कहे देखो कैसे करेंगे, कि चलो एक बार हम देखते, यदि कोई खेल हो जाएंगे तब विचार करेंगे। तो कन्हैया ने क्या कहा, देखो इसका लीडर कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा? कहा मैं अध्यक्ष हूं। उन्होंने एक कहे एक मंडल तो बनाओ, उन्होंने ब्रज चौर मंडल कहे, उन्होंने कहे बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडल, समिति बनाए एक, बाल गोपाल ने एक समिति बनाए के बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडल, और अध्यक्ष रहे हमारे कन्हैया, और सचिव रहे हमारे मनसुखा जी। मंडल का गठन हो गया, और मंडल का गठन होते समय कहे चलो अब चलते। एक गोपी के घर में घुसे, गोपी के घर में जब उन्होंने घुसते हैं, सब लोग सोए हैं, ऊपर में मटके में दूध है, दही है, मक्खन है, पहले हाथ बढ़ाए, हाथ नहीं पहुंचा, एक पीढ़ा, पीढ़ा समझते ना, जिसे उसको डाले, उसके ऊपर और एक डाले, तीसरा डाले, फिर नहीं पहुंचा, फिर एक उखल को उल्टा करके फिर उस पर चढ़ गए, फिर देखे उसमें भी थोड़ा सा डर लग रहा है, घोड़ा बनाए उन्होंने, एक ब्रजवाल ये गोप बालक ऐसे झुक करके उसकी पीठ पे और एक खड़ा हुआ, उसकी पीठ में और एक खड़ा हुआ, खड़े होकर के मटके को उतार के लाते, खा लेते, खा पी कर चल देते। एक बार तो सक्सेस हो गए,
कि चलो एक बार अगर सक्सेस हुए, एक मंत्र जाप करना पड़ेगा। अगर भगवान का ऐसे कोई एक बढ़िया सा मंत्र जाप करेंगे तो ये मंत्र जाप से फिर शक्ति मिलेगी। तो क्या कौन सा मंत्र, के मेरे गुरु ने मंत्र दिया है। कि कन्हैया तेरे गुरु ने कौन सी, डोंगर जी महाराज बताते हैं इसको बड़े सुंदर भाव से। अखंडानंद जी महाराज जी और डोंगर जी महाराज बड़े सुंदर भाव देते हैं। तो डोंगर जी महाराज कहते, कहे ये मंत्र हमको भी बता दे। अभी नहीं बताएंगे, पूर्णिमा का दिन आकर दक्षिणा चढ़ाओगे, प्रणाम करोगे, फिर गुरु मंत्र लोगे, फिर मंत्र आपको देंगे। अच्छा ऐसे तो थोड़ा सा तो बता दे। कफलम मंत्र क्या है? क्या कफलम। क्या कफलम का अर्थ क्या होता है? मंत्र का अर्थ जानने की जरूरत नहीं। विवाह में जो मंत्र बोलते क्या सब अर्थ समझते हैं क्या? नहीं समझते ना। अरे जो मंत्रविद है, जो विद्वान है, वो संस्कृत में बोलते हैं, साधारण व्यक्ति उसका अर्थ समझ नहीं पाते। कफलम, तो कफलम मंत्र का जाप करते रहे ना, वो सब बच्चों ने कफलम 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 मंत्र। तो इसको रख दे भैया, बीच में कहाँ दिमाग जा रहे थे। कफलम 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 मंत्र का वो जाप कर रहे। तो जाप करके जैसे उन्होंने दूसरे के घर में गए, तो एक खाट है, यहाँ पर गांव में है ना, इसको क्या बोलते हैं अब, जो रस्सी से चारपाई खटिया है, और उसी खटिया में एक डोकरी सोई है, और पास में डोकरा डोकरी कहां पर सोते हैं। जैसे डोकरा डोकरी हो जाते हैं, उनको खटिया पे सुला देते हैं। और अच्छे घर में तो बेटा बहू सब रहे थे, और एक खटिया में डोकरी और एक खटिया में डोकरा। डोकरा के लंबी लंबी मूंछ, समझ रहे ना, और डोकरा डोकरा के तो लंबी लंबी मूंछ है, और डोकरी के चोटी है। उन्होंने चोटी के साथ में उसके मूंछ को गांठ लगा दी। समझ रहे ना, चोटी और इधर से गांठ लगा दिए, और उस समय तो खराट लेकर सो रही। और उन्होंने सब खा पी करके वहां से बहू तो गई जल लाने के लिए, और ये बूढ़ा बूढ़ी तो दिन में भी सो जाते, वो सोए थके हुए। और जैसे बहू आई, आके देखा तो सब तो गायब, सब खा पी कर सब भगे। और जैसे उठे, उठते समय वो इधर खींच रहे, वो इधर खींच रहे, इधर इधर दोनों खींच रहे, और इनके मुंह उखड़ गई और इनके चोटी उखड़ गई। क्या हुआ उस समय में? कहे देखो कौन आया और खा पी कर तो चला गया। सुनकर बड़े नुकसान की बात है, क्या करें। एक गोपी ने सोचा कि आज अगर घुसेगा ना, मैं छुप के रहूं, इनको पकड़ना है, मुझे पकड़ना। देखे तो उन्होंने खाली मटके डाल दिए। खाली मटके देखकर कन्हैया ने क्या किया कि देखो इन्होंने हमको ठगाई की ना, इस खाली मटके को निकाले, और देखो भागवत में वर्णन है, निकाले उसी मटके में, और दूर से जा करके, और वो अपने कपड़े पीताम्बर तो पहने थे, सारी ब्रज मने गोपाल ने सोचे ये गोपी हमको ठगने के लिए सोचा, ये खाली मटके रखे ना, खाली मटके अशुभ सूचक है, शुभ लगन के नहीं है, कुछ तो भर के रखना चाहिए। और सुसु करके उसमें ऊपर में टांग दिए। पेशाब करके करना उस सब लोग ने वहां पे भर। देखो नटखट कैसे, और देखे उनके बच्चे सोए हुए हैं, और बच्चे को जा करके उन्होंने गाल में चिमटी ऐसे भर दिए खूब जोर से। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहे, और वो भग गए। समझ रहे ना, बच्चा चिल्ला रहे, रो रहे, इसे भग गए। तो ठाकुर जी ने इस प्रकार अनेक प्रकार से बाल लीलाएं इस प्रकार चोरी करते रहे।